अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। 2 दिन पहले हमने लैंग्वेज स्टडी किया था कि लैंग्वेज क्या होता है। आज हमारा टॉपिक जो है वो इंग्लिश है कि इंग्लिश क्या है। और इंग्लिश जो है वो दो लफ्ज़ को कंबाइन करने के बाद इंग्लिश बना है। लाइक अगर आप इस को देखो, इस इंग्लिश वर्ड को, तो इंग और लिश से कंबाइन होके बना है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया, ये कैसा है। अगर आप देखें तो ये इंग्लिश जो है ये दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है जो कि कंबाइन होके ये इंग्लिश बना है। पहला मजमुआ है ये इंग और दूसरा मजमुआ है ये लिश। और इंग का जो मानी है, इंग का मानी है इंग्लैंड। इंग्लैंड बेसिकली एक कंट्री है। और लिश की मानी है पीपल। लिश की मानी है पीपल, लोग। और ये दो लफ्ज़ जब हम इसकी डिफिनीशन करते हैं तो इसकी डिफिनीशन ऐसा होता है कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड। द पीपल ऑफ इंग्लैंड को हम इंग्लिश कहते हैं। और इसकी उर्दू में मानी है कि इंग्लैंड के लोग। तो ये सिंपल से एक डिफिनीशन थी इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश कैसा है और ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है इंग्लिश की। वो बहुत ज़्यादा डिफिनीशन और भी इसका जो हिस्ट्री है वो हम एक अलग वीडियो में बयान करेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या है। आज हमारा जस्ट ये टॉपिक था कि इंग्लिश क्या होता है। अच्छा, आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसका मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है अल्फ़ाबेट के, ये कितने लफ्ज़ का मजमुआ है। हम आज डिस्कस करेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। बेसिकली अल्फ़ाबेट भी एक दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। Like how, look it. अल्फ़ाबेट भी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। ये देखिए, पहला है अल्फ़ा और दूसरा है बेटा। इन दोनों लफ्ज़ों का एक खुद का एक मीनिंग है। जैसे कि अल्फ़ा का मीन है सिंबल और ये बेट का मीन है साउंड। तो इन दोनों लफ्ज़ों को जब हम कंबाइन करते हैं अब अल्फा और बेटा, तो इससे अल्फ़ाबेट बनता है। और इसका मीनिंग ये है कि अ ग्रुप ऑफ सिंबल दैट हैव डिफरेंट साउंड। डिफिनीशन ये है कि ये इसका डिफिनीशन है अल्फ़ाबेट का कि a group of symbols in order that have different sound। अच्छा, इसके कैसे डिफरेंट साउंड हुआ, इन ऑर्डर का क्या मतलब है। ये अल्फ़ाबेट ऐसा होता है कि ए से लेकर तरतीब में, बेतरतीब नहीं, लाइक कैसे ABC अप टू जी, ये एक तरतीब है, ऑर्डर है। और ये नहीं कि APK, ऐसा नहीं। ये जो तरतीब में है, ऑर्डर में, ए से लेकर जेड तक, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, ऑर्डर में है। और साउंड कैसा है, ए का खुद का अपना साउंड है, बी का खुद का अपना साउंड है,
सी का भी है, जैसा ऑर्डर में देखो E D E F G H I J K, इनका एक स्पेशल साउंड होता है, इसलिए इसको बेट का मीन है साउंड, इसलिए इसको अल्फाबेट का नाम दिया है। एक ऑर्डर में जो होती है कि ABCD अप टू जीरा से, इसको अल्फाबेट कहते हैं, न कि ये जो बी तरतीब होते हैं डिसऑर्डर में होते हैं उसको हम अल्फाबेट नहीं कह सकते। तो बहुत सी टीचर्स कहती है जो लिटरेचर है लिंग्विस्टिक नहीं है, वो कहती है कि इन 26 जो लेटर्स है वो कहती है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, सिर्फ एक अल्फाबेट, जो कि ए से अप टू जीरा से इन ऑर्डर, इस तरतीब को अल्फाबेट कहते हैं। अगर आप गूगल से पूछे तो वो भी ये कहते हैं, आप लिंग्विस्टिक से पूछे वो भी ये कहते हैं। ये जो पुरानी टीचर्स है लिटरेचर वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ए से जी तक ये जो लेटर्स है, इन 26 लेटर्स को 26 अल्फाबेट, वो कहते हैं कि 26 अल्फाबेट है इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन आजकल ये जो मॉडर्न ये जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स होते हैं ये कहते हैं कि नहीं, ए से लेकर जेड तक इस ऑर्डर में जो ABC लिखे हैं, इस पूरी ऑर्डर, इस पूरी तरतीब को एक ही अल्फाबेट कहते हैं। अगर आपकी दिमाग में अभी भी नहीं समझे तो प्लीज कमेंट करें। इस ऑर्डर को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, अल्फा मीन सिंबल, बेट मीन साउंड। और अल्फाबेट का ये जो डिफिनीशन था वो है अ ग्रुप ऑफ सिंबल्स दैट इन ऑर्डर व्हिच हैव डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड, इसका भी अलग साउंड है, इसका भी अलग आवाज है, साउंड है, और इसका सी का भी डिफरेंट साउंड है। इन ए से लेकर जेड तक इनकी डिफरेंट साउंड होती है। अगर आप देखें तो मैं आप लोगों के लिए अल्फाबेट की डिफिनीशन है वो आप लोगों के लिए मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जिसके लिए अल्फाबेट डिफिनीशन ऐसा है, द ग्रुप ऑफ symbols in order that have different साउंड। ये बेसिकली अल्फाबेट के डिफिनीशन इस है कि अ ग्रुप ऑफ सिंबल इन ऑर्डर दैट हैव डिफरेंट साउंड। एक सिंबल अलामतों का मजमुआ तरतीब में उसकी अपनी अपनी अलग अलग सी आवाजें होती है, साउंड्स होते हैं, इसको अल्फाबेट कहते हैं। ये अल्फाबेट का डिफिनीशन है। बेसिकली दे अलामतुन व मजमुआ आगा पर तरतीब की और दे वो खपल साउंड्स दी आवाज़ुने दी दीता अल्फाबेट यानी पूछे कसूक नहीं पूछ। अगर कोई नहीं समझे तो कमेंट में बोले। अगर आप अच्छा, आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है बहुत यूनिक, आप लोग को नजर आ रहा होगा या नहीं, वो है लेटर। लेटर बहुत यूनिक टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेटर क्या होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट भी है। तो लेट्स कम वी डिस्कस द लेटर। लेटर का डिफिनीशन हम लोग करेंगे। पहले इसका डिफिनीशन, एक ना दो मजमू वर्ड से लेटर। आज हम लोग इसके डिफिनीशन करेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या होता है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो दैट व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटर। तो आज हम लोग इसकी डिफिनीशन करते हैं। लेटर की डिफिनीशन कुछ यूं है कि द
smallest unit of a word is called letter. Letter definition: the smallest unit of a word is called letter. बहुत अल्फाज के छोटे से छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। कैसे? लेट्स कम। ये एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल में ए जो है ये एक यूनिट है। ये यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। वर्ड्स तो बहुत है, एक 1 2 3 4 5 या 5 लेटर्स है जो कि कंबाइन हुए हैं और इससे एक वर्ड बना है। और वर्ड भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वर्ड क्या है। आज हमारा टॉपिक है लेटर। ये जो लेटर है ये वर्ड्स का, जैसे वर्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, ये ये वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये देखिए ये एक लेटर है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया पी जो है ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। ये दूसरा पी भी इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस तरह जितने भी वर्ड्स है इसके लेटर्स जो है पहला और दूसरा, एक लेटर को हम इस तरह जो लेटर्स होते हैं उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। और जैसे दूसरा देखें BUS, बस। ये वर्ड है, पूरा एक वर्ड है। अगर इससे हम ये बी को अलग करें तो ये एक लेटर हो गया। तो इसलिए हम इसको द स्मॉलेस्ट यूनिट, वर्ड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट, नॉट अ लेटर रखा। ये एक वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट है कि एक बी है। अगर आप इसको देखें ये बी हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर एस आप देखें ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसलिए लेटर को द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड कहते हैं, क्योंकि बहुत तरह तरह के सिंबल्स है वो अटैच होते हैं, लेटर्स अटैच होते हैं और उससे एक वर्ड बनता है। और उस वर्ड्स का ये सिंबल्स जो है, ये लेटर्स जो होते हैं, ये उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं वर्ड का। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, आप लोग के लिए उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा।